रहे थे कि किसी लड़की ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। कौन थी वो और तुमने उसे जाने क्यों दिया उसे? वो तो दिख ही रहा है, ये महंगी गाड़ियां, ये प्रोटोकॉल। वाह भाई, तकलीफ हो रही है? हाँ। रवि की जिंदगी से दुआ को निकाल लूंगी तो बस रिलैक्स हो जाइए। तुम मेरे रिलैक्स होने की फिक्र ना करो और काम पे तवज्जो दो। क्या क्या चाहती थी? नहीं हो? हाँ, ऐसा तो कभी भी नहीं चाहता। अगर आप तुमने जैसा मेरी हम बात सफर हो तो ज्यादा देर तक कौन उदास रह सकता है? उदास तुम्हें रहना भी नहीं चाहिए। क्यों? सूट नहीं करता तुम पे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पाकिस्तान के फेमस एक्टर का ड्रामा लेकर आया हूँ। दानिश तैमूर का ये रिकॉर्ड है कि वो किसी भी ड्रामा में एक्टिंग करें तो वो ड्रामा पाकिस्तान के फेमस ड्रामास की हिस्ट्री में शामिल हो जाता है। इस वक्त दानिश तैमूर के 2 ड्रामास चल रहे हैं, एक जानिसार और दूसरा तेरी छाँव में। दोनों ही इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दानिश तैमूर के ड्रामास के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने दीवानगी, रूपोश, कैसी तेरी खुदगर्जी वगैरह बहुत से ड्रामास में एक्टिंग की। अब अगर दानिश तैमूर के ड्रामा जानिसार के बारे में बात करें तो जब इस ड्रामा का पहला एपिसोड आया था तो सोशल मीडिया पर धूम मची हुई थी कि किस तरह वो अपने भाई के कत्ल के बाद उनकी बेवा से शादी करते हैं अपने बाबा साईं के असरार करने पे। हालांकि उससे पहले वो एक लड़की से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन जब उसके बाबा साईं उसे उसके भाई के कत्ल का वास्ता देते हैं तो इस शादी के लिए आखिरकार राज़ी हो जाते हैं। इन्होंने अपने भाई के बच्चों और उनकी बेवा की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उनका हक अदा नहीं किया। उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो उसके गार्ड की एक लड़की से लड़ाई हो जाती है। जब नौशरवान गाड़ी से बाहर आता है तो उसे उस लड़की दुआ से एक नज़र में ही मोहब्बत हो जाती है, जिसके लिए वो अपने गार्ड को ही थप्पड़ मार देता है। इसके बाद दुआ का एक लड़के से अफेयर शुरू हो जाता है जो कि धोखेबाज होता है। वो लड़का दुआ को किडनैप करवाता है, जबकि घर वाले समझते हैं कि दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई। जब दुआ घर वापस आती है तो उसके वालिद उसे घर में दाखिल नहीं होने देते। फिर रात के अंधेरे में दुआ को आवारा लड़के तंग करते हैं तो रास्ते में एक लड़की मिलती है जो शक्ल से देखने से तो अच्छी लगती है, लेकिन असल में वो भी धोखेबाज ही थी। वो दुआ को अपने घर ले जाती है, फिर कुछ दिनों बाद उसे एक डाकू के घर भेज देती है। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। उसके बाद वो एक फंक्शन में दुआ को लेकर जाती है। वहाँ नौशरवान दुआ को देख लेता है। वो जुनैरा को एक चेक देकर दुआ को वहाँ से निकाल लेता है, उससे शादी कर लेता है। अब नौशरवान की पहली बीवी उसके भाई की बेवा को जब पता चलता है तो वो बहुत रोती है। वो दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से निकालने के लिए जुनैरा से रब्ता करती है। वो उसे ये काम करने के लिए चेक देती है। वो दुआ को कॉल करके उसे धमकी भी देती है, जो कि दुआ नौशरवान को नहीं बताती। अब जब वो हवेली गया होता है तो उसके बाद जुनैरा दुआ को कॉल करके धमकियां देती है। अब आने वाले एपिसोड में आपको बताता चलूं कि क्या होने वाला है। अगले एपिसोड में जब जुनैरा दुआ को कॉल करती है तो वो उसे एक वीडियो के बारे में धमकियां दे रही होती है कि वीडियोस नौशरवान को दिखा देगी, जबकि उतनी देर में नौशरवान भी हवेली से वापस आ जाता है और वो दुआ की सारी बातें सुन लेता है। वो जुनैरा की ये बात सुनकर जुनैरा के घर जाता है। वो वहाँ जाकर उसे धमकियां देगा। दूसरी तरफ सरफराज दुआ की बहन फिजा का हस्बैंड अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी का सुनकर कुछ नहीं होता, इस पर जुल्म करता है। कहता है कि ये औलाद मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी औलाद ही लेना चाहता। जब फिजा की प्रेगनेंसी के बारे में उसकी माँ को पता लगता है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो सरफराज की माँ की बातें सुनती है तो बहुत रोती है। अब फिजा भी जिद पकड़े हुए है कि मैं अपनी औलाद को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे सरफराज मुझे डिवोर्स ही क्यों ना दे दे। मज़ीद एक्सप्लेनेशन इस ड्रामा के बारे में ये है कि दुआ ने जुनैरा की कॉल के बारे में नौशरवान को कर बहुत बड़ी गलती की है, जो कि इसके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। लेकिन नौशरवान दुआ से बहुत मोहब्बत करता है, वो जुनैरा की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। मज़ीद अगर बताता चलूँ तो दुआ की बहन फिजा का जो हस्बैंड सरफराज है
वो नौशरवान की कंपनी में ही जॉब करता है। वो जब कंपनी में नौशरवान को देखता है तो उससे जेलसी फील करता है। तो दोस्तों मिलते हैं जानसार के अगले एपिसोड की न्यूज़ के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।